नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सोनी और हम चर्चा करते हैं यहाँ एमपीपीएससी के बच्चों की। तो यदि आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो पिछले कुछ दिनों में आपने मुझे कहीं ना कहीं देख लिया होगा। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि अपन चर्चा करेंगे कि एमपीपीएससी का जो छात्र है और जो गमगीन छात्र है, जो प्रेशर में छात्र है, जो तनाव में छात्र है, वो छात्र ऐसा और क्या कर सकता है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, इस पर अपन बात करेंगे। तो उसी क्रम में मैंने आपको कहा था कि मैं किसी से पूछ के रिसर्च करूंगा कि एमपीपीएससी का बच्चा एमपीएसआई को साथ लेके कैसे चल सकता है और भी वैकेंसीज को साथ लेके कैसे चल सकता है। तो कल मैंने देखा और आज सुबह मुझे पता चला एक अच्छी वैकेंसी है। तो विडम्बना यह है कि वैकेंसी की लास्ट तारीख कल है। तो अब सीन ये है कि जिन बच्चों को एमपीपीएससी की तैयारी करनी है और जिनको लग रहा है कि नहीं हमारी तो रैंक लगेगी और हम 7वीं रैंक, 8वीं रैंक, दूसरी रैंक, पहली रैंक लगाएंगे, वो आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी की जो स्थिति ये है कि जिस हिसाब से वैकेंसीज आ रही है, जिस हिसाब से बच्चा तनाव में है, जिस हिसाब से ओबीसी आरक्षण का केस चल रहा है और जिस हिसाब से पारिवारिक दबाव है, अगर बच्चों को लगता है या आपको लगता है कि नहीं अब हमें पीएससी के अलावा कुछ और भी करना चाहिए, तो उन बच्चों को इस वीडियो में मेरे साथ रहना चाहिए। तो चलिए अपन बात करते हैं। सीन ये है कि जो भी आप करो विचार विमर्श करके करो, क्योंकि कभी कभी वो होता है कि एक फैसला आपको पूरा जीवन बदल सकता है। तो यदि आपको लगता है कि आप हाईली मोटिवेटेड हैं, 2 साल 3 साल इस फील्ड में दे सकते हैं, तो आप दीजिए, आपका स्वागत है। और यकीनन आपकी पीएससी में भी नौकरी लग जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आपको लगता है कि आपके ऊपर पारिवारिक दबाव है, चिंताएं हैं, तनाव है, आपकी उम्र हो रही है, आप लगातार फेल हो रहे हैं। फेल होना तो मैं मानता नहीं हूँ, आप लगातार असफल हो रहे हैं। फेल तो कोई होता नहीं है, फेल तो कोई नहीं होता, गधा भी फेल नहीं होता है, मेरा ये मानना है। तो आप लगातार असफल हो रहे हैं, आपको मंजिल नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि फिर दूसरी जगह कुछ अपन को देखना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से बिहार पीसीएस है, एमपी पीएससी है, देखो ना यार, 10 गुना वैकेंसीज आती है, 158 पोस्ट दी, इतना आंदोलन करा उसके बाद भी, और कितने लोग सिलेक्ट होंगे, इतने तो इंटरव्यू में भी है। तो मेरा ये सीन है कि मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, पॉजिटिव करता हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोई बच्चा मुझे ये भी पूछ रहा है ना कि 70 नंबर पे हमारा प्री हो जाएगा क्या। तो मैंने उसको भी ये नहीं कहा कि यार नहीं होगा, क्यों, मैं कहता नहीं हूँ आपने मेहनत करी है। 70 नंबर बहुत होते हैं, अभी ज़माना दूसरा चल रहा है। एक ज़माने में 65 नंबर पर सिलेक्शन होते थे, तो मैं क्यों कहूँ कि तुम्हारा नहीं होगा। मैं कोई झूठी आशा नहीं दे रहा हूँ, बाकी उस बच्चे ने मेहनत करी है तो मैं उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करता हूँ अपनी वीडियो में, अपने कमेंट पर। मैं कोई डिमोटिवेट करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आज थोड़ा गंभीर हूँ। गंभीर इसलिए हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा कुछ देखना चाहिए, तो सीरियसली मेरे हिसाब से आपको कुछ देखना चाहिए दूसरा, क्योंकि फील्ड है और इसमें धुरंधर पड़े भरे पड़े। अब मैं मेरे दोस्तों की बताऊंगा आपको तो आप बोलोगे हवाबाजी कर रहा है। बाकी अपन बात को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा सीन यह है कि जो बच्चे हमारे साथ थे और जो बबल मोटिवेशन में रहते थे, बबल मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि हाईली मोटिवेशन में, आप बहुत मोटिवेशन में चले गए, आप दूसरी तीसरी रैंक से नीचे बात नहीं कर रहे हो, फिर आपको पता चला कि आपका तो कुछ भी नहीं हो रहा है 2-3 साल में, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप तनाव में आ गए और फिर आपको समझ नहीं आ रही है कि अपन अब क्या करते हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर आपको कुछ प्लान भी एक्टिव करना हो या प्लान भी करना हो, वन डे एग्जाम की तरफ आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी मैं अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एमपीपीएससी की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत शांति से कर सकते हैं, बहुत चिल होकर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बहुत काम नहीं रहता। और इसकी लास्ट डेट कल ही है, तो मुझे लगा जल्दी वीडियो डाल के बताना चाहिए। हाँ, तो अभी मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम हो रहे हैं रात के 9। तो इसलिए मैंने सोचा है वीडियो बना देते हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है, नाम है आबकारी कांस्टेबल 2025। आपने देखा होगा इस वैकेंसी के बारे में। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कितने नंबर का पेपर होगा, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, ये सारी चीज़ें मैं मेरे को पता है, मैं बता दूंगा कि कितना कट ऑफ है, कितना ग्रेड पे है, कितना गया था। पर मैं सोच रहा हूँ एक बार आप रिसर्च करें खुद से और बताएं। हाँ, बस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें माइनस मार्किंग है और फिजिकल होता है, तो उसका आप देख लेना कि माइनस मार्किंग है, फिजिकल होता है। उसके अलावा जीके जीएस में आप अच्छे हैं तो आपका हो जाएगा। आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, आपने गणित पढ़ी होगी पहले कभी, तो ये मान के चलिए कि आप 2 कदम पहले से आगे हैं। दूसरा सीन ये है कि सर हम तैयारी क्यों करें वनडे एग्जाम की, अगर आपका कांस्टेबल में 248 वैकेंसी है और अगर इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, हमारा तो समय भी खराब हो जाएगा। तो बात ये भी सही है। अभी आपने कुछ समय पहले पेपर देखा होगा, उसमें आया था कि 6000 कांस्टेबल की भर्ती करेंगे। आपका इसमें नहीं होता, आपका कांस्टेबल में हो जाएगा। सिलेबस वही है, मैथ्स रीजनिंग हर जगह आती है, जीके जीएस आपने पढ़ा है इतने सालों से। आपका इसमें नहीं होता, आपका एमपीएसआई वैकेंसी आएगी उसमें हो जाएगा। उसके अलावा भी ग्रुप डी जैसी वैकेंसियाँ भी, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरा यही सीन है, अगर आपको तैयारी करनी हो तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, कल लास्ट डेट है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर ही सकते हैं, प्रेशराइज जैसा काम कुछ नहीं है। और मैं सिंपली मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आपको बताया कि कर लेना चाहिए अगर आपको पारिवारिक दबाव है तो। क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं कि जो पारिवारिक दबाव, जो टेंशन में पड़ता है ना, उस बंदे की सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है। जो तनाव में पढ़ते हैं और जो चिल हो गया पढ़ते हैं ना, ठंडे दिमाग से पढ़ रहे हैं, पेपर देने चले गए, 80-80 नंबर मार के आ रहे हैं प्रीलिम्स में। और जो एकदम बैठ के पढ़ रहा है लग के, उसके 69, 60, 71 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो आप लोग सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, प्रेशराइज करने जैसा काम कुछ नहीं है। सबका अपना अपना जीवन है। मैंने अपना कुछ बताना था तो बता दिया। दूसरा सीन ये है कि टाइम कम है, टाइम तो कम है, कल आपको फॉर्म भरना है। अगर उसमें भी आपको दिक्कत आए तो एक हमारे मित्र है विजय यादव जी, अभी मैं कमेंट में मेरा या उनका किसी का लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो आपको घर बैठे फॉर्म भर देंगे। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, उनका नंबर दे दूंगा। तो ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 500 रुपये के आसपास। हाँ, शायद जनरल के लिए 500 है और ओबीसी एससी ओबीसी के लिए 250 के आसपास है। और आप देख लेना उसमें जो भी हो। तो ठीक है, उसका सिलेबस देखना। अब मैं सारी बातें करूँगा, बहुत 10, 12, 15 मिनट वीडियो हो जाएगी। तो यही था, करना हो तो आप कर सकते हैं। आगे भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के रिजोल्व, वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आगे हो सकता है इंतज़ार कर रही हो जो। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।